नमस्कार दोस्तों, हमारी दुनिया में कई रहस्यमयी जीव हैं जिनसे हम अक्सर अनजान रहते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे जमीन पर रहने वाले जीवों से मिलवाएंगे जिन्हें हाल ही में कैमरे में कैद किया गया है। पहला जीव है चुपाकाब्रा। टेक्सास के एक ग्रामीण क्षेत्र में एक बिना बालों वाला कुत्ते जैसा जीव देखा गया। कुछ लोग इसे चुपाकाब्रा मानते हैं, जो लोक कथाओं में रक्तपान करने वाला प्राणी है। चुपाकाब्रा की कथाएं लैटिन अमेरिकी देशों में प्रचलित हैं, विशेषकर प्योर्टो रिको, मेक्सिको और चिली में। इन कथाओं के अनुसार चुपाकाब्रा घरेलू जानवरों, विशेषकर मुर्गियों और बकरियों का खून चूसता है। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय में चुपाकाब्रा के अस्तित्व पर संदेह है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इन कथाओं के पीछे कुत्ते, लोमड़ी या अन्य जानवरों के साथ होने वाली बीमारियों के कारण उत्पन्न हुए विचित्र लक्षण हैं। टेक्सास में देखे गए इस प्राणी की तस्वीरों और वीडियो ने स्थानीय समुदाय में हलचल मचा दी है। कुछ लोग इसे चुपाकाब्रा मानते हैं, जबकि अन्य इसे किसी अन्य प्राणी का विकृत रूप मानते हैं। इस घटना ने यह सवाल उठाया है कि क्या हमारी समझ में कुछ प्राणियों के बारे में अभी भी कुछ छिपा हुआ है जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। दूसरा जीव है जर्सी डेविल। न्यू जर्सी के पाइन बैरन्स में एक विचित्र प्राणी की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे जर्सी डेविल माना जाता है। यह प्राणी अपनी विचित्रता के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। जर्सी डेविल की कथाएं 18वीं सदी से प्रचलित हैं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह प्राणी एक महिला के श्राप का परिणाम है, जिसने अपने 13वें बच्चे के रूप में एक राक्षस को जन्म दिया। इस प्राणी का वर्णन विभिन्न रूपों में किया गया है। कुछ लोग इसे घोड़े के सिर वाला, बत्तख की चोंच वाला और चमगादड़ की तरह पंखों वाला मानते हैं, जबकि अन्य इसे कुत्ते जैसा या बकरी जैसा मानते हैं। न्यू जर्सी में कई बार जर्सी डेविल के देखे जाने की रिपोर्टें आई हैं। हालांकि अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिससे इसके अस्तित्व की पुष्टि हो सके। इस प्राणी की कथाएं स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बन गई है और यह क्षेत्रीय पर्यटन का एक आकर्षण भी है। तीसरा जीव है मॉथमैन। वेस्ट वर्जीनिया के पॉइंट प्लेजेंट में एक पंखों वाला मानवाकार प्राणी देखा गया है, जिसे मॉथमैन कहा जाता है। इसकी चमकदार लाल आंखें और विशाल आकार ने इसे रहस्य बना दिया है। मॉथमैन की कथाएं 1960 के दशक में शुरू हुईं, जब स्थानीय निवासियों ने एक अजीब प्राणी को देखा। इसके बाद कई अन्य लोगों ने भी मॉथमैन के देखे जाने की रिपोर्ट की। इस प्राणी का वर्णन एक मानवाकार आकृति के रूप में किया गया है, जिसके विशाल पंख और चमकदार लाल आंखें हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार मॉथमैन के देखे जाने के बाद स्थानीय क्षेत्र में कुछ दुर्घटनाएं भी हुईं। इस प्राणी की कथाएं स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बन गई हैं और पॉइंट प्लेजेंट में मॉथमैन म्यूजियम और वार्षिक मॉथमैन फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। चौथा जीव है वॉयड डॉग। मिनेसोटा के वॉइजर्स वुल्फ प्रोजेक्ट ने एक अजीब प्राणी को कैमरे में कैद किया है, जो भेड़िया, कोयोट और कुत्ते का मिश्रण प्रतीत होता है। यह प्राणी प्रजातियों के संकरण का उदाहरण है। वॉयजर्स वुल्फ प्रोजेक्ट ने इस प्राणी की तस्वीरें और वीडियो कैद किए हैं, जो भेड़िया, कोयोट और कुत्ते के मिश्रण की तरह दिखते हैं। इस प्राणी के व्यवहार और शारीरिक लक्षणों से पता चलता है कि यह विभिन्न प्रजातियों के संकरण का परिणाम हो सकता है। इस घटना ने यह सवाल उठाया है कि क्या प्रजातियों के बीच संकरण प्राकृतिक रूप से होता है और क्या यह जैविक विविधता का हिस्सा है। पांचवां जीव है एलियंस जैसा दिखने वाला प्राणी। टेक्सास के एक पार्क में एक अजीब प्राणी देखा गया है, जिसे कुछ लोग एलियंस जैसा मानते हैं। इसकी विचित्रता ने स्थानीय समुदाय में हलचल मचा दी है। इस प्राणी का वर्णन एक छोटे आकार, बड़ी आंखों और पतले शरीर के रूप में किया गया है, जो एलियंस की सामान्य छवि से मेल खाता है। स्थानीय निवासियों ने इस प्राणी को देखा और उसकी तस्वीरें और वीडियो कैद किए। हालांकि अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिससे इसके अस्तित्व की पुष्टि हो सके। इस घटना ने यह सवाल उठाया है कि क्या हमारी समझ में कुछ प्राणियों के बारे में अभी भी कुछ छिपा हुआ है जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। ये सभी प्राणी हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया में अभी भी कई रहस्य हैं
जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। अज्ञात की खोज जारी है। हमारे साथ बने रहें, जहां हम और भी रहस्यमयी कहानियों का अनावरण करेंगे।